बात हो रही है लौकी टिंडे तोरी, खाली लौकी लौकी नहीं करे, टिंडे नाराज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम बनाएंगे अपने बालों के रंग को बरकरार रखने के लिए, मतलब ग्रे हेयर्स के लिए उसको कवर करने के लिए लौकी बेस्ट है। ठीक है, अगर आप उसका जूस पीते हैं लगाते हैं तो वो बालों को वक्त से पहले सफेद नहीं होने देता और उसकी जो प्रोसेस है ग्रेइंग का उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, वो हम बनाएंगे। उसके अलावा जो है जिनको नींद नहीं आती, जो स्ट्रेस जिनको बहुत होता है और हाथ पैर जलते रहते हैं, उसके लिए हम एक रेमेडी बनाएंगे और अपनी स्किन को ग्लास स्किन कैसे कर सकते हैं वो हम बनाएंगे। और उसके साथ ही तुरई से जो है हम बॉडी वॉश बनाएंगे, बॉडी वॉश भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो नींद के लिए मुझे बताएं कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी किचन में मौजूद हो, अभी से बता दें। हाँ बिल्कुल। जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो आपके सामने बहुत सारी खवातीन उस वक्त आपको देखते कि बना भी लेंगी जो आप बना देखिए उसमें देखिए लौकी का जूस तो हमने लेना है। एक तो लौकी का जूस हो गया, उसके अलावा हमने लेना है खसखस का तेल और लेवेंडर ऑयल। ठीक है, ये तीन चीजें हमने लेनी है। अच्छा, अगर आपके पास लेवेंडर ऑयल नहीं तो छोड़ दीजिए, खसखस हमारे घर में मौजूद होती है, आपको तेल नहीं मिला कोई मसला नहीं, हम उस खसखस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको जूस में पका के। क्या बात है। तो ये सब चीजें निकाल के आप लोग रख लें, ठीक है, ताकि मैं लोगों को भी तो साथ में काम पे लगाऊं कि ब्रेक में आप भी अपने घर में अगर लौकी पड़े हैं, टींडे पड़े हैं, कद्दू पड़े हैं, इसको ला के सामने रख लें भाई, क्योंकि आज के शो में आपको पता चलेगा कि इनकी कितने फ़वाइद हैं। और वही बात ना, हम उसी चीज़ को ज़्यादा महंगा और इम्पॉर्टेंट समझते हैं, विच इज़ एक्सपेंसिव। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जनाब घर में अगर आपके टींडे, लौकी और कद्दू पड़े हुए हैं तो आपसे ज़रा अमीर शख्स कोई नहीं है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में बेइंतहा खूबियाँ हैं जो कि कहते हैं ना कि जिसका राज हम तक शायद अभी तक अफशा ही हुआ। इसलिए लोग पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी जब घरों में दस्तरखान बिछते हैं तो ये नहीं पकाते और बंदों के भी मुंह उतर जाते। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि कैसे बंदे कहते हो हो फिर टींडे पक गए घर में। तो उनमें पहली चीज क्या बनाने जा रहे हैं उनसे? जैसे हम बात करते हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, नींद की, तो अगर जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ जब शुरू होंगी, गर्मियों की सब्जियां हैं, गर्मियों की सौगात है ख़ास, और इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से। अगर गर्मी का सर दर्द है या किसी भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या गर्मी में लोगों के हाथ पैर बहुत जलते हैं, लगता है कि धुआं सा, मतलब आग सी निकल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें आप जो भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, देखिए ज़ाहिर से अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बट ये कि सिंपल आपने लौकी का टुकड़ा लेना है और इस तरह से उसको मसाज कर लेना है। ओके। ये जो ना सारे हाथ पैरों से सारी गर्मी निकाल देता है। जिनके हाथ पैर बहुत जलते हैं, लोग मेहंदी लगाते हैं कि वो गर्मी को ख़त्म करने के लिए, जलन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये लौकी जो है ना, ये बेस्ट आप लगाएंगे, थोड़ा चिपक रहा है तो ये बिल्कुल हाथ पैरों को जो है बिल्कुल ठंडा कर देगा। इसके अलावा जो सर का दर्द होता है, कुछ भी नहीं कर रहे, चीज़ें बनाना मुश्किल है, स्लाइस लिया, उसका माथे पे मसाज किया, सर पे मसाज किया, तो फौरी तौर पे सर के दर्द में आपको आराम आता है और जो है ना आपको सुकून वाली नींद आती है। जैसे कहावत है पुरानी, जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि हमेशा एक तो वॉक करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी वजह क्या है, जो पुराने लोग कहा करते थे कि अपने सर को ठंडा रखो और पैरों को गर्म रखो, कि सर को ठंडा होना चाहिए, कि गर्मी मशीन अगर गर्म हो जाएगी तो काम कैसे होगा। तो सर को ठंडा रखो, उसके लिए लौकी जो है वो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, सर के बहुत सारे मसले, दर्द है, डिप्रेशन है या हाई बीपी है, सर को ठंडा रखने से मेरे ख्याल से मुराद ये भी है कि आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको होता है कि दिमाग में कुछ चल रहा है या स्ट्रेस की वजह से एकदम लगता है सर पक रहा है, जो फोड़े से पक बन गए सर के ऊपर, तो दिल धड़कना शुरू हो गया सर के अंदर। बिल्कुल, उसके अंदर जो है वो कैफे समझ में नहीं आते, डिफरेंट मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो उसके लिए कि अगर गर्मी में हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपको रहता है कि बहुत आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो सिंपल आप, अभी सीज़न है, आपने लौकी का हल्का सा मसाज कर लिया, बल्कि पूरे सर पे कर लीजिए और गर्दन के पीछे ज़रूर कीजिए, तो फौरी तौर पे आपका सर जो है, उसका दर्द, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है वो निकल जाएगा। और बनाने के लिए साथ साथ बता रही हूँ कि क्योंकि जिससे कहा भी बतूल है, वाइटामिन हैं, गालिब ने बताया कि मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिंक मौजूद है और पानी का कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो हाइड्रेट भी करता है और कूलिंग इफेक्ट इसका होता है। हमने अच्छा बनाने के लिए एक तो सिंपल रेमेडी हो गई कि हमने डायरेक्ट लेके अप्लाई कर लिया। दूसरा, हमने लौकी का जूस निकाला, लौकी का जूस है मेरे पास, और इसके लिए देखिए इस तरह से लौकी का जूस निकाल लिया और बड़े आराम से निकलता, कुछ भी ना करें, थोड़ा सा उसमें जैसे छुरी से उसको गूंथ के और कपड़े में डाल के निचोड़ लें, तब भी जूस निकल के कपड़े में आराम से। बहुत आपको ब्लेंडर, लाइट वेट कुछ ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं खसखस का तेल, जैसे एक बड़ा चम्मच, खाने का चम्मच जो है, हमने लौकी का जूस लिया है, उसमें 1 टीस्पून खसखस का तेल डाला है और 1 टीस्पून हमने लेवेंडर ऑयल डाल लिया।
अच्छा, ये आपका बड़ा जैसे आपका टॉनिक सा बन गया, ऑयली मतलब टॉनिक है, इस तरह से बन गया। इसको जो है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जो बहुत स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, जिनको बहुत सारी ऐसी स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं या एंटी डिप्रेसेंट लेने पड़ते हैं उनको, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है कि आपने सिंपल इसको लेके कान के पीछे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, माथे कनपट्टी के पर लगाना है, और इसको पैर के तलवों पे भी लगा लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है। और सर के ऊपर ज़रूर लगाइए, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और स्ट्रेस आपका कम होगा। स्ट्रेस की वजह से अगर नींद नहीं आ रही तो वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक सोल्यूशन है लौकी के जूस के साथ। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ अपने बेड की साइड पे वो लेवेंडर के वो स्प्रेस भी रखे होते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इससे आपको वैसे भी अपने तकिए पे अगर आप इसको स्प्रे कर दें तो आपको एक अच्छी रिलैक्सिंग इसका इफेक्ट है ना। तो अगर आप इसके आपका कैंडल बर्न कर रहे हैं या डिफ्यूज़र में डाल के इसके ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो वो उसके जो फ्यूम्स हैं या जो उसकी खुशबू है लेवेंडर की, वो आपको सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देती है। तो आप बिल्कुल नर्व्स रिलैक्स होके आप बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाते हैं। तकिए भी इसलिए लगाते हैं, खुशबू आती रहे, कैंडल भी इसलिए बर्न करते हैं या स्प्रेज भी इसलिए करते हैं। अच्छा, किसी के पास अगर खशखाश का तेल लें, खशखाश हर घर में मौजूद होती है, उसको धो के साफ करके रख लीजिए। लौकी का जूस आप पकने रख दीजिए, जब बिल्कुल खौल जाए, जोश आने लगे, तो उसमें खशखाश डालें, 1 से 2 जोश दें और ढक के रख दीजिए। तो उसका सारा अर्क निकल आएगा, तो वो भी आपको वही रिजल्ट देगी। और चाहे तो उसके अंदर ब्लेंड करके उसको छान लीजिए, उसको छान लें। तो ये भी कर सकते हैं, जैसे कि तेल बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। अच्छा, दूसरा हम बना रहे हैं बालों के लिए। हमने क्या करना है इसमें, जैसे मैंने कहा कि लौकी के ग्रे हेयर्स को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपके बालों को सफ़ेद होने से बचाता है और वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, तो वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसमें हम अच्छा इसके साथ जो है हम लौकी भी डायरेक्ट लेके लौकी ले लें, उसमें आपने थोड़ी सी तोरी का छिलका डाला, तोरई का मैंने डाला हुआ, मैं दिखाती हूँ। तोरई का छिलका है, लौकी के पीसेज हैं, और अगर चाहें तो इनकी जूसेस भी लेके डाल सकते हैं। बट ये कि आप दोनों चीज़ें डालें और उसमें डाल लें आप चुकंदर का जूस। ओके। अच्छा, इसको तीनों को हमने पकने रख दिया, ये देखें पक गया है। जब चीज़ें नरम हो जाएंगी तो इसको छान के आपने इसका जूस निकाल लेना है कपड़े से। मैंने जूस इसलिए लिया था ताकि टाइम इतना नहीं होता है। तो तीनों चीज़ों का, तोरई का छिलका, लौकी और चुकंदर डायरेक्ट डाल के भी पका के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके जूस निकाल लें, या इनके जूसेस लेके डाल दीजिए और इसको इस्तेमाल कर लीजिए। सही, जो इजी हो, इसे कि पकाएंगे तब भी थोड़ा नरम हो जाएगा और कपड़े में उसका जूस निकल आएगा। अच्छा, ये जो जूस निकल आया है, इसमें हम डालेंगे मेहंदी। इसमें हमने भिगोनी है। ठीक है। हमने मेहंदी, जैसे हम मेहंदी नॉर्मली पानी में भिगोते हैं या चाय के अंदर कहवा बना के उसमें भिगोते हैं, तो मेहंदी को हमने भिगो लिया इसके अंदर, मतलब पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे अच्छी सी मेहंदी की खुशबू आ रही लगी। आंवला पाउडर लिया, ये आंवला पाउडर मेरे पास। इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे और थोड़ा सा भुन जाए। ओके। और इसके बाद इसके अंदर हमने आंवला पाउडर डाल दिया, 1 चमचा। विटामिन सी, जिंक, आयरन, सब चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं इन 5 चीज़ों के हिसाब मिलके। अच्छा, ये जो है हमारी मेहंदी का पेस्ट तैयार हो गया, जैसे नॉर्मली हम मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी की तरह बन गया है। और इसको आपने क्या करना है, पहले शैम्पू करना है, बाल वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये जो मेहंदी आपने बनाई है, इन 5 चीज़ों का मिक्सचर, ये आपने पूरे बालों पे लगा लेना है। सही, मतलब जड़ों से लेके एंड तक पूरे बालों पे लगा के, जब वो ड्राई हो जाए तो प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। अच्छा, मुझे बताऊँ, मैं बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं जी हमने तो मेहंदी लगाई और फिर काफ़ी घंटा जो है, गाँव देहात में अक्सर ख़वातीन करती हैं कि सुबह उठती हैं, मेहंदी लगाती हैं और फिर उसके बाद दोपहर में जाके शाम में जाके फिर सर वॉश करती हैं। और कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे सुनने में आया कि जी वो एक रात को मेहंदी लगा के सो गई एंड सुबह उनके फिर काफ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब रही और फिर ये काफ़ी फॉर मंथ्स ये चलता रहा कि उनका सर भारी रहा। ठंडा, ये भी बता दें कि टाइम कितना होना चाहिए अगर हमने सर पे मेहंदी लगाई? देखिए, मेहंदी अगर हम लगा रहे हैं तो तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करके लगाई। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, ठंडक के लिए होता है। अगर ज़्यादा देर लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको फ्लू भी होगा, साइनस भी होगा और फिर सर भारी भी होगा। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सर को ठंड चढ़ गई है। हाँ, ठंड चढ़ गई है। तो उसमें ये क्या, मेहंदी अगर आप लगा रहे हैं, आधा घंटा बहुत है, आधे घंटे में अच्छी तरह से ड्राई हो जाती है। आधे घंटे या 40 मिनट्स के अंदर मेहंदी ड्राई हो जाती है। हम तो हेयर डाई भी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मेहंदी जो है, ये नेचुरल कलर है, इसमें कोई ऐसा कलर नहीं आ रहा। इसको लगा के शैम्पू पहले ही किया है, देन इसको लगाया है, लगाने के बाद प्लेन वाटर से वॉश किया है और 3 दिन तक शैम्पू नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएंगे तो बालों पे नेचुरली आपका जो है ना एक अच्छा सा रंग आना शुरू हो जाएगा। आपके बालों की खुश्की कम होना शुरू हो जाएगी, बालों के ऊपर एक ग्लॉसिंग सी आ जाएगी और जो बाल सफ़ेद होने वाले हैं ये उनको प्रोटेक्ट करेगा और बाल मज़ीद सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये आपका हेयर डाई बन जाता है लौकी। और जो सर दर्द का इशू है या और इशूज़ हैं वो इसको क्योर करेगा। तो ये आपने करना है।
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम बात करें ग्लास स्किन की। ग्लास स्किन आजकल देखा होगा आपने, स्लीपिंग मास्क आए हुए। जी जी जी, स्लीपिंग मास्क है, लिप मास्क है। ऐसे स्लीपिंग मास्क बड़े मजे के होते हैं और अगर आप उसको थोड़ा सा और खवातीन बड़े पैसे खर्च कर देती हैं ऐसे में। अक्सर इस मास्क होते जो आपने लगाने भी नहीं होते, वो बस पड़े हुए आपके पास। अच्छा, पता है स्लीपिंग मास्क या डिफरेंट, अगर मेरे पास बड़ी अच्छी रेंज मैंने मंगाई थी चेक करने को कि वो कोरियन रेंज है जो कि सिर्फ जेल में बनी हुई है और वो ग्लास स्किन रेंज है पूरी, ठीक है। उसमें सिर्फ वो जो भी चीज़ है वो सिर्फ जेल है और वो जेल क्या है, ये आपका, अगर मैं दिखाऊँ आपको, एलोवेरा जेल है। यूँ समझ लें कि आपका एलोवेरा जेल जो आपने प्रोसेस किया इस तरह से होता है। अब इसमें आप क्या चीज़ डाल रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप खाली एलोवेरा भी लगा रहे हैं तो वो भी आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, लेकिन अब हम वो चीज़ें डालेंगे जो हमारी स्किन को ग्लास स्किन इफेक्ट देंगी, स्मूथ करेंगी, फ्लॉलेस करेंगी और एक ग्लास स्किन इफेक्ट आएगा। तो उसमें क्या करना है, हमने लौकी का जूस डालना है। अच्छा, इसलिए हाइड्रेशन के लिए जैसे 1 टेबल स्पून हमने लिया है एलोवेरा जेल प्रोसेस एंड 1 टेबल स्पून हमने लिया है लौकी का जूस। सही, फ्रेश निकाल के डालें। ये आपको ऐसा स्लीपिंग मास्क बन रहा है कि ये आपको 15,000 का भी 50 ml नहीं मिलेगा। क्या बात है। ठीक है, मेरे पास रखे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, लेकिन वाकई जितना अच्छा काम ये करता है ना कोई और चीज़ नहीं करेगी। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट 1 पिंच जो है, चौथाई चमचा हम डालेंगे मुलेठी का पाउडर। अच्छा, मुलेठी व्हाइटनिंग के लिए भी होता है, स्मूथिंग के लिए भी होता है और ये पिगमेंट को भी ब्रेक करता है। पिगमेंट को ब्रेक करता है। अच्छा, मुलेठी को जब आप लेंगे, जो पाउडर है इसको आप कपड़े से बारीक छान लेंगे, इसलिए कि हम स्लीपिंग मास्क बना रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें कोई दाना आपको फील ना हो। और 1 चुटकी डालेंगे जस्ट 1 पिंच मीठा सोडा। ओके, और ये आपका स्लीपिंग मास्क तैयार हो गया है, ऑर्गेनिक स्लीपिंग मास्क विद लौकी। और वाकई भी ठीक है, ये देखिए, इसको आपने रात को फेस वॉश करना है, प्रॉपर स्किन को मतलब ड्राई करके इसको लेके पूरे अच्छे से पहले हल्का सा मसाज करें। मसाज करेंगे सब जज्ब हो जाएगा। उसके बाद एक हल्की सी लेयर यूँ लगा दें। पहले मसाज किया ताकि पूरी स्किन के अंदर जज्ब हो गया, जितना पीना था स्किन ने पी लिया। देन उसके बाद हम एक हल्की सी फिल्म आ जाएगी, उसके बाद थिन सी लेयर आ जाएगी, चमक सी आपको फील होगी, लेयर आपकी लगी रहे। नेक पे भी स्लीपिंग मास्क लगाने का तरीका यही होता है कि मास्क की तरह उसकी एक लेयर आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो उसको लगा के छोड़ दें, हाथों पे भी लगाएं, नेक पे लगाएं और फेस पे लगाएं और सो जाइए। और अगर दिन में भी लगा रहे हैं तो आप इसको शाम के वक्त या कहीं जाना है तो उससे पहले तकरीबन 1 घंटे के लिए लगा लें, लेकिन आपको रात को लगा के सोइए और सुबह आप कहेंगे मुझे अब फेस पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, स्किन बिल्कुल स्मूथ। आपकी स्किन ऐसी ठाठा लश्कारे मारेगी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाई, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी जो कहते हैं नंबर हमारा शो कर दें ताकि लोग हमें कॉल भी कर सकें, क्योंकि इतना जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। फिर लोग अदर देन दैट लॉकिंग चीज़ अपनी पूछना चाहे, किसी चीज़ में मदद मांगना चाहे तो मांग सकता है जी। अच्छा, ये आपके बनाने लगी हैं, हम यूँ समझ लें कि क्लेंजिंग वॉश या क्लेंजिंग मिल्क कह लें, बॉडी क्लेंजिंग के लिए बना रहे हैं। एक ज़माने में याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये जो लौकी है मेरे घर में लगी हुई थी तो हमें पता है, तो बचपन से देख रहे हैं इसका झावा आता था जो ड्राई होती थी, जिसको हम झावा कहते थे, जिसे रगड़ते थे, बॉडी को स्क्रब करते थे। और अब इतने मतलब दुनिया बहुत एडवांस हो गई, तो अब इसके जो झावा होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनिक ब्रांड इंटरनेशनल जो है वो झावे को सोप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरा कटा हुआ पीस, उसके अंदर वो जैसे सोप हमने बना के मेल्ट एंड पोर वाला सोप डाल दिया और वो झावे के अंदर बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा ऑर्गेनिक लग रहा है कि जी तुरई जो सूखी हुई जो हमारे घरों में यूँ फिकती रहती थी, और उसको उन्होंने काट के उसमें सोप डाल दिया है और वो आपका जो है आपका ऑर्गेनिक जो है सोप बन गया विद लूफा। भाई आप देखें उनका दिमाग कितना चल रहा है और वो कितने क्रिएटिव है और हम कहाँ फंसे हुए हैं। हमारे साथ सरगोदा से कॉलर मौजूद है, राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक राबिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। मैं कह रही थी कि मैंने डॉक्टर बतूल से ना पहले अपनी बेटी के बारे में पूछा था कि उसके बाल वाइट है, तो उससे ना जिंक की गोली दे दूं, तो वो कोई मतलब किस वैसे बस ले लूं मेडिकल स्टोर से जिंक की गोली? जी राबिया, पीछे से कंसल्ट भी करी मेरे ख्याल से ना, पीछे से कंसल्ट भी कर रही है। हेलो जी राबिया, हम आपको सुन रहे हैं, बताइए। जी मैंने डॉक्टर बतूल से क्वेश्चन किया ना, वो जिंक की गोली मैंने पूछी थी, तो वो बताई नहीं डॉक्टर बतूल की जिंक की गोली आप दे सकती हैं, मतलब वाइट वालों के लिए, बच्ची को छोटी है। जी राबिया, आप बिल्कुल दे सकती हैं। जिंक ग्लूकोनेट के नाम से आती है 50 मिलीग्राम, वो आप डेली बेसिस। नाम बताइएगा फिर एक दफा। जिंक ग्लूकोनेट। अच्छा, जिंक ग्लूकोनेट जी 50 मिलीग्राम। थैंक यू। 50 और मैं एक सवाल और करूंगी, जो बाकी हर्बलिस्ट है उनसे।
जी कीजिए बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सुन रहे राबिया। मैं कह रही थी जैसे ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, अलसी है या जैसे सना मक्खी है, ये इनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है? बिल्कुल होती है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन राबिया, थैंक यू सो मच, जस्ट कीप वाचिंग द शो फॉर दिस ना। चलिए हाँ वैसे आप बताएं वैसे हमें कोई बिल्कुल होती है एक्सपायरी, ऐसा नहीं है कि बस जिंदगी भर के लिए एक चीज़, कोई भी चीज़ जिंदगी भर के लिए नहीं होती, डिफरेंट होती है उनकी। जब हम लेते हैं जिस वक्त, जैसे कोई हर्ब है, कोई पत्ता लिया है, कोई फल लिया है, कोई चीज़ ली है, तो वो उसको जब वहाँ से दरख्त से निकाला है या ज़मीन से उठाया, तो उसके बाद 2 से 3 साल कहा जाता है। डिफरेंट सबकी लाइफ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़ाफ़रान भी अगर बहुत पुराना, कहते हैं सदियों पुराना है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो अपना रंग निकालना छोड़ देता है, उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर बहुत अरसा हो जाए तो उसमें उसका अपना नेचुरल जो ऑयल है, वो हर्ब जो अपना ऑयल, जैसे अलसी की बात की, और उसमें एक स्मेल आ जाती है। तो इन चीज़ों का आपने देखना है और चीज़ हमेशा फ्रेश लेनी है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स तो उसमें होते नहीं है, तो बिल्कुल, और खुला भी अच्छा होता उसमें है। एक जाल सा आ गया है या फंगस आ गया है, कोई कीड़ा पड़ गया, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं हम क्विकली से आपकी दूसरी अच्छा, ये बॉडी वॉश के लिए जो है हमने सिंपली क्या करना है, कोई सा भी वॉश ले लिया, हाँ। जो भी सिंपल आपके घर में वॉश जिससे बॉडी वॉश करते हैं, इसमें हम डालेंगे दही का पानी। दही का, ओके, दही का पानी डाला है और बादाम की खली 1 चमचा डाला है, ठीक है। और ये जो सूखी तुरई की बात हो रही थी, यहाँ पे इस वक्त नहीं है, लेकिन मैंने पाउडर्स का मेरे पास होता है, तो इसको फाइन पाउडर बना के इस तरह से आपने 1 चमचा वो डाला। अच्छा, मोटा मोटा उसको क्रश करके आप डालें और ज़रा सा डालेंगे इसके अंदर लौकी जूस, जैसे 1 स्पून लौकी का, या इसमें टिंडे का जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका बन गया। इसको आपने इससे पूरी बॉडी को मसाज करना है, स्क्रबिंग भी हो जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, इनग्रोन हेयर्स जो होते हैं वो इससे सही हो जाएंगे, और बॉडी बिल्कुल बच्चों को कर सकते हैं वैसे इससे? बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई एलर्जीज हुई है, उसका ज़रूर आप पेस्ट टेस्ट कर लें। चले।